एक बाघ को पकड़ने के लिए इस समय बिहार के वन विभाग की पूरी टीम लगी हुई है। अब तक 400 लोगों की फौज उतारी जा चुकी है, लेकिन उस बाघ का कोई अता पता नहीं चल रहा है। मतलब कि वो आदमखोर बाघ कभी आता है, एक इंसान को मारता है और फिर आसपास छुप जाता है। लोग उसको कभी खेत में देखते हैं, कभी झाड़ी में देखते हैं, लेकिन 400 लोगों की टीम पूरे हाथियों की फौज के साथ लगभग 25-26 दिनों से बगहा में घूम रही है। वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है, वहां पर आसपास के गांवों में लगातार गश्ती पर है, लेकिन वहां पर बाघ का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब आज बाघ ने एक व्यक्ति को मार दिया। इसके बाद से वहां पर वन विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार एक आदमखोर को वन विभाग की टीम 400 लोगों की फौज लेकर, कई कई हाथियों की फौज लेकर क्यों नहीं पकड़ पा रही है। वहीं उस बाघ के बारे में कहा जा रहा है कि वो बाघ जंगल में वापस नहीं जा रहा है। इसके पीछे का कारण कहा जा रहा है कि कोई बड़ा बाघ उस जंगल में, उसके इलाके में आ गया है और उस बड़े बाघ के डर से यह छोटा बाघ अब उस जंगल को छोड़कर बाहर निकल गया है। और पिछले लगभग 25-26 दिनों से वन विभाग की 400 की लोगों की फौज उस बाघ को ढूंढ रही है। वहां पर डॉक्टरों की टीम तैनात है। उस आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी हो चुका है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पिछले कई महीनों से बगहा का वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है, वहां का एक आदमखोर बाघ चर्चा का विषय बना हुआ है। वो आदमखोर बाघ कभी आता है, अचानक कोई रात को अपने घर में सो रहा होता है, झोपड़ी वगैरह में वो घुसता है और उस छोटी सी बच्ची को या किसी लोग को अपने जबड़े में दबा कर लेकर भागने लगता है। लोग हल्ला करते हैं, तब उस बच्ची को छोड़ देता है और लोग उसके बाद पाते हैं कि वो बच्ची अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। इसी प्रकार से अब तक लगभग जो खबर है उसके मुताबिक 7 लोगों को यह आदमखोर बाघ मार चुका है। पिछले 26 दिनों से जो वन विभाग की टीम है वो लगातार वहां पर अपनी फौज उतारकर उस एकमात्र बाघ को पकड़ने में जुटी हुई है। आप तस्वीर देखिए जिसमें आपको हाथियों की फौज दिखाई दे रही होगी। एक साथ कई कई हाथियों पर सवार होकर जो वन विभाग के जो टीम के लोग हैं वो वहां पर घूम रहे हैं। उस एक बाघ को पकड़ने के लिए लगभग बताया जा रहा है कि अब तक 400 लोगों की टीम को लगाया जा चुका है। मतलब 400 की फौज मिलकर भी एकमात्र आदमखोर बाघ को अब तक नहीं पकड़ पाई है। आदमखोर बाघ के बारे में कहानी बताई जा रही है कि यह बाघ कुछ महीने पहले तक जंगल में था। इसके अलावा हर बार होता रहा है कि कोई बाघ गलती से जंगल के बाहर आता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वो वापस जंगल में लौट जाता है। लेकिन यह बाघ पिछले कई महीने से लगातार जंगल के बाहर है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इस बाघ का जो इलाका था, मतलब कि जो बाघ होता है उसका एक इलाका होता है, वो बाघ अपने इलाके में किसी दूसरे बाघ को नहीं आने देता। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस बाघ का जो इलाका था उसको किसी बड़े बाघ ने कब्जा कर लिया है। यानी कि कोई बड़ा बाघ वहां पर आता है, वो बड़ा बाघ इसको डराता है। हो सकता है बड़ा बाघ ने इस पर हमला किया हो और उसके डर से ये बाघ अपना इलाका छोड़कर जंगल के बाहर भाग आता है और अब धीरे धीरे एक एक करके वो इंसानों को मार रहा है। अब इसको आदमखोर बाघ घोषित किया जा चुका है। बकायदा इसको मारने का आदेश आ चुका है कि अगर बाघ कहीं दिखे तब इसको तुरंत पकड़िए, अगर ये ना पकड़ा पाए तो इसको मारिए, लेकिन इसको खत्म कीजिए। पिछले 25-26 दिनों से वन विभाग की लगभग अब तक 400 लोगों की टीम वहां पर तैनात हो चुकी है। चारों तरफ से गांव के आसपास, खेत में, खलियान में, जंगल में, झाड़ी में, चारों तरफ पे 400 लोगों की फौज घूम रही है। हाथी पर सवार होकर लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिरकार कहीं वो बाघ दिखे। लेकिन बाघ इन लोगों की नजर में आता नहीं। बाघ नजर में तब आता है जब वहां पर कोई आदमी होता नहीं और बाघ ऐसे मौके पर किसी आदमी का शिकार करता है और फिर तुरंत इधर उधर भाग जाता है। कुल मिलाकर पिछले लगभग महीने भर से वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का जो बगहा का इलाका है वहां पर पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि मेला लगा हुआ है। मेला क्यों लगा हुआ है? तो एक आदमखोर बाघ की कहानी खूब चर्चा में है। 400 लोगों की फौज उतरी है जो आसपास के गांवों में लगातार सर्च अभियान चला रही है। बाकी आदमखोर बाघों की आपने काफी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अब यह जो कहानी है वो बिल्कुल अब की है। अब तक वो बाघ पकड़ा नहीं गया है। आगे इसके संबंध में कुछ और जानकारी आएगी, कुछ और बताया जाएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे।
फिलहाल अब तक जो जानकारी जी हमने आपको बताया, 400 लोगों की टीम अब तक उतर चुकी है। आगे की जानकारी के लिए आप जनता एक्सप्रेस के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।